तुम्हारे अंदर सिर्फ लालच और मतलब भरा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पत्थर की मूर्ति बन जाओ। तभी पृथ्वी सिंह पत्थर की मूर्ति में बदल गया और महात्मा जी वहां से गायब हो गए। प्राचीन समय की बात है, प्रतापगढ़ राज्य में राजा प्रताप सिंह राज करता था। राजा बहुत ही दयालु और समझदार था। वह अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। उस राजा के 2 बेटे थे जिनका नाम था पृथ्वी सिंह और सूर्य सिंह। दोनों बहुत ही समझदार और शक्तिशाली थे। दोनों ही अपने राज्य से दूर एक गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। कुछ साल बाद उनकी शिक्षा पूरी हुई तो वह वापस अपने राज्य लौट आए। प्रणाम पिताजी। हम लोग अपना शिक्षा पूरी करके आ गए पिताजी। राजा अपने बेटों को देखकर बहुत खुश हुआ और उनका हालचाल पूछा। उसके बाद राजा ने दोनों से कहा, अब तुम लोग बड़े हो गए हो और तुम्हारी शिक्षा भी पूरी हो चुकी है। अब समय आ गया है नया राजा घोषित करने का। इसलिए अब तुम दोनों में से किसी एक को इस राज्य का राजा बनना होगा, जिसके लिए तुम दोनों को एक परीक्षा देनी होगी और जो भी इस परीक्षा में पास होगा वही इस राज्य का अगला राजा बनेगा। राजा की बात सुनकर छोटा बेटा सूर्य सिंह ने बोला, पिताजी इसमें परीक्षा लेने की क्या बात है? आप बड़े भैया को राजा बना दीजिए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तुम राजा नहीं बनना चाहते या फिर परीक्षा का नाम सुनकर डर गए? नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे किसी भी परीक्षा से डर नहीं लगता। मैं तो अपने बड़े भाई को राजा बनाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे बड़े भाई को राजा बनने के लिए कोई परीक्षा पास करनी पड़े। इसीलिए आप बड़े भैया को राजा बना दीजिए। नहीं पिताजी, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। सूर्या, क्या तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं, मैंने भी उन गुरुजी से शिक्षा ग्रहण की है जिनसे तुमने शिक्षा ग्रहण किए हो। ये सब कुछ जानते हुए भी तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो। उसके बाद पृथ्वी सिंह हंसते हुए सूर्य सिंह से कहा, कहीं तुम मुझसे डर तो नहीं गए हो और इसीलिए परीक्षा में भाग लेना नहीं चाहते हो? अपने बड़े भाई को इस तरह हंसते हुए देखकर सूर्य सिंह ने कहा, ठीक है भैया, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस परीक्षा को पास करूं, तो मैं जरूर इस परीक्षा में भाग लूंगा। पिताजी बताइए, मुझे कौन सी परीक्षा पास करनी है? पुत्रों, तुम दोनों को अपने राज्य की आखिरी सीमा के पास जाना होगा, जहाँ पर एक बहुत घना जंगल है। उस जंगल में एक जादुई गुफा है जिसमें एक सोने की चिड़िया है और उस चिड़िया को जो भी तुम दोनों में से यहाँ लेकर आएगा वो बनेगा इस राज्य का अगला राजा। ठीक है पिताजी, हम कल सुबह उस जंगल पर जाने के लिए निकलेंगे। उसके बाद दोनों राजकुमार वहां से चले गए। उनके जाने के बाद मंत्री ने राजा से पूछा, आपने यह कैसा अनर्थ कर दिया? आप जानते हो कि वह कोई साधारण जंगल नहीं है, बल्कि एक जादू जंगल है। वहाँ किसी भी पल कुछ भी हो सकता है और अगर वहाँ पर मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल ना करे तो उसका उस जंगल से वापस आना नामुमकिन है। तो महाराज, आपने अपने बेटों को वहाँ क्यों भेजा? मैं जानता हूँ उस जंगल में कदम कदम पर खतरा है, लेकिन ये समझ लो उनको वहाँ भेजना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि उनको वहाँ पर जाना ही था। लेकिन महाराज, वहाँ ऐसा क्या है जो राजकुमारों का वहाँ जाना जरूरी है? समय आने पर इसका जवाब तुम्हें मिल जाएगा। वहाँ पर उनका जाना क्यों जरूरी है। अगले दिन सुबह सुबह पृथ्वी सिंह और सूर्य सिंह अपने अपने घोड़े पर सवार होकर उस जंगल की तरफ चल दिए। उनको चलते चलते दोपहर हो गई। गर्मी का समय था। दोनों राजकुमार काफी थक गए थे, इसलिए पृथ्वी सिंह ने सोचा कि क्यों न थोड़ा आराम कर लिया जाए। यह सोचकर दोनों वहीं एक पेड़ के नीचे रुक गए। पेड़ की ठंडी छाया में बैठते ही उन दोनों को नींद आ गई और दोनों गहरी नींद में सो गए। काफी देर सोने के बाद जब सूर्य सिंह की नींद खुली तो उसने देखा कि पृथ्वी सिंह वहाँ नहीं था। राजकुमार ने आसपास देखा, लेकिन उसे पृथ्वी सिंह कहीं नजर नहीं आया।
फिर सूर्य सिंह ने सोचा कि शायद मैं बहुत देर सो गया था, इसीलिए पहले ही बड़े भैया चले गए। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए और जल्दी से अपनी मंजिल की तरफ चलना चाहिए। यह सोचकर सूर्य सिंह भी जल्दी से घोड़े पर बैठकर चल दिया। अभी सूर्य सिंह थोड़ी ही दूर गया था कि उसे किसी की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मदद मांग रहा हो। सूर्य सिंह ने घोड़े को रोक दिया और उस आवाज को सुनने लगा। तभी सूर्य सिंह को पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया, जिसकी हालत काफी खराब नजर आ रही थी और वह पानी मांग रहा था। सूर्य सिंह घोड़े से उतरकर उस बूढ़े आदमी के पास गया और उसको बोला, बाबा आप 1 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए अभी पानी लेकर आता हूँ। यह कहकर सूर्य सिंह जल्दी से नदी के पास गया और बूढ़े बाबा के लिए पानी ले आया और बूढ़े बाबा को पिला दिया। बूढ़ा बाबा पानी पीकर बहुत खुश हुआ। ऐसे लगा कि जैसे उसके शरीर में जान आ गई है। उसने सूर्य सिंह से कहा, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम मुझे पानी नहीं पिलाते तो मेरी जान चली जाती। बाबा आप ऐसा मत कहिए और आप बताइए कि आपका घर कहाँ है। मैं आपको अपने घोड़े पर बिठाकर घर छोड़ दूंगा। नहीं बेटा, मैं खुद चला जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। उसके बाद सूर्य सिंह आगे की तरफ चल दिया। वह अपने बड़े भैया के लिए बहुत परेशान हो रहा था और सोच रहा था कि पता नहीं बड़े भैया कहाँ चले गए। फिर उसके बाद सूर्य सिंह यह सोचकर आगे बढ़ गया और उधर राजकुमार पृथ्वी सिंह जल्दी जल्दी अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा था। तभी उसे रास्ते में वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो पहले सूर्य सिंह को मिल चुका था। राजकुमार ने उससे पूछा, आप इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं? बेटा मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ। यहाँ जंगल में लकड़ियाँ लेने आया था, पर बेटा मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, इसलिए कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया था, इसलिए यहाँ बैठा हूँ। बेटा क्या तुम मेरे लिए फल तोड़कर ला सकते हो? आगे जंगल में बहुत सारे फल लगे हुए हैं। बूढ़े बाबा की बात सुनकर पृथ्वी सिंह ने सोचा, अगर मैं बाबा के लिए फल लेने जाऊंगा तो मेरे छोटे भाई मुझसे पहले पहुंचकर सोने की चिड़िया ले जाएगा और पिताजी को दे देगा, जिसके वजह से वो राजा बन जाएगा और मैं इस परीक्षा में फेल हो जाऊंगा। यह सोचकर पृथ्वी सिंह ने बूढ़े बाबा से कहा, माफ करना बाबा, मुझे थोड़ा जल्दी है, मुझे कहीं जल्दी पहुंचना है, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इतना कहकर पृथ्वी सिंह आगे की तरफ निकल गया। अभी पृथ्वी सिंह कुछ ही दूर गया था कि उसे एक महात्मा नजर आया जो काफी जख्मी हालत में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। महात्मा ने पृथ्वी सिंह को देखकर कहा, बेटा मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरी मदद करो। बाबा जी आपको क्या हुआ है? बेटा मेरे पैर पर सांप ने काट लिया है, जिसके कारण मेरे पैर से काफी खून बह रहा है और दर्द भी बहुत हो रहा है। बेटा इस जंगल में बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जिससे सांप का जहर खत्म हो जाता है। क्या तुम मेरे लिए वह जड़ी बूटी ला सकते हो? लेकिन बाबा जी मुझे जड़ी बूटी के बारे में कुछ नहीं पता है कि वो जड़ी बूटी कहाँ मिलेगा और दिखने में कैसी है। वह जड़ी बूटी यहाँ से कुछ दूर नदी के पास एक पुराना बरगद का पेड़ है। उस पेड़ पर ही वह जड़ी बूटी लिपटी हुई है। बस तुम जाकर वह जड़ी बूटी ला दो। पृथ्वी सिंह महात्मा की बात सुनकर सोचने लगा, अगर वो नदी ज्यादा दूर हुई तो मेरा काफी समय बर्बाद हो जाएगा और अगर मुझे ज्यादा देरी हो गई तो मेरा छोटा भाई मुझसे पहले उस सोने की चिड़िया तक पहुंच जाएगा। यह सोचकर पृथ्वी सिंह ने महात्मा जी को कहा, बाबा जी मुझे पता नहीं है वो नदी कहाँ पर है, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इतना कहकर पृथ्वी सिंह तुरंत वहां से चला गया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद सूर्य सिंह वहां पहुंचा, जहां पर महात्मा घायल अवस्था में पड़े हुए थे। महात्मा को देखकर सूर्य सिंह ने घोड़ा रोक लिया और नीचे उतरकर उनके पास गया और जाकर उनसे पूछा, बाबा जी आपको क्या हुआ है? मुझे सांप ने काट लिया, जिसके कारण मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। यह बात कहकर
महात्मा ने सूर्य सिंह को भी जड़ी बूटी लाने के लिए कहा। राजकुमार सूर्य सिंह ने उनकी बात सुनकर कहा, हाँ बाबा जी, मैं जड़ी बूटी लेकर जरूर आऊंगा, मगर क्या आप मुझे उस जड़ी बूटी की पहचान बता सकते हो? महात्मा ने सूर्य सिंह की बात सुनकर उसको बता दिया कि वह जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी और वह कैसी दिखती है। महात्मा की बात सुनकर सूर्य सिंह बोला, ठीक है बाबा जी, मैं अभी जाकर वह जड़ी बूटी लेकर आता हूँ। यह कहकर सूर्य सिंह जड़ी बूटी लेने के लिए चला गया। हाँ बाबा जी, मैं जड़ी बूटी लेकर जरूर आऊंगा, मगर क्या आप मुझे उस जड़ी बूटी की पहचान बता सकते हो? महात्मा ने सूर्य सिंह की बात सुनकर उसको बता दिया कि वह जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी और वह कैसी दिखती है। महात्मा की बात सुनकर सूर्य सिंह बोला, ठीक है बाबा जी, मैं अभी जाकर वह जड़ी बूटी लेकर आता हूँ। यह कहकर सूर्य सिंह जड़ी बूटी लेने के लिए चला गया। राजकुमार सूर्य सिंह नदी के पास पहुंचा तो उसे नदी के थोड़ी दूर पर ही वह बरगद का पेड़ नजर आया, जिसके बारे में महात्मा ने बताया था। सूर्य सिंह उस पेड़ को देखकर बहुत खुश हुआ। अब तो बाबा की जान बच जाएगी। सूर्य सिंह जल्दी से पेड़ के पास पहुंचा और उस जड़ी बूटी को तोड़ लिया। फिर वह जड़ी बूटी को लेकर जल्दी से महात्मा के पास पहुंचा। और फिर उसने जड़ी बूटी को थोड़ा सा पीसकर उसका रस निकालकर महात्मा के जख्म पर लगा दिया। उस जड़ी बूटी का रस लगाने से महात्मा को थोड़ी देर में ही दर्द से आराम मिल गया। महात्मा ने राजकुमार का बहुत धन्यवाद किया और फिर उससे कहा, बेटा, तुमने मेरी जान बचाई। तुम सच में एक नेक दिल और सच्चे इंसान हो। भगवान तुम्हें जीवन में जरूर सफलता देंगे। राजकुमार सूर्य सिंह ने महात्मा का आशीर्वाद लिया और फिर अपने रास्ते पर आगे चल दिया। और उधर पृथ्वी सिंह गुफा की तरफ जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक कुआं नजर आया, जिसमें से बहुत रोशनी निकल रही थी। वह कुआं देखकर बहुत हैरान हुआ। तभी पृथ्वी सिंह की नजर एक अजीबोगरीब आदमी के ऊपर पड़ी। वह आदमी देखने में बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत चमक थी। राजकुमार पृथ्वी सिंह उसकी तरफ खिंचा चला गया। वहां जाकर पृथ्वी सिंह ने उस आदमी से उसके बारे में पूछा, आप कौन हैं और इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं? तुम मेरे बारे में बात मत करो। तुम मुझे यह बताओ कि क्या तुम बेशुमार सोना चांदी हासिल करना चाहते हो? पृथ्वी सिंह को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने पूछा, तुम मुझे सोना चांदी कैसे दे सकते हो? इस कुएं के अंदर बहुत सोना चांदी है। तुम उसमें से जितना चाहो ले जा सकते हो। पृथ्वी सिंह यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ कि उसे बहुत सारा सोना चांदी और हीरे मिल सकते हैं। वह आदमी बोला, अब तुम जल्दी से इस कुएं के अंदर जाओ और जितना सोना चांदी उठा सकते हो ले जाओ। राजकुमार पृथ्वी सिंह लालच में अंधा हो गया। वह यह भी भूल गया कि वह यहाँ किस काम से आया है। पृथ्वी सिंह बिना सोचे समझे उस रहस्यमय कुएं के अंदर चला गया। जैसे ही वह कुएं के अंदर गया, उसने देखा कि अंदर बहुत सारा खजाना बिखरा पड़ा है। उस खजाने के कारण अंदर बहुत रोशनी हो रही थी। पृथ्वी सिंह इतना सारा सोना चांदी देखकर बहुत खुश हुआ। वह खुशी से चिल्लाने लगा कि ये सब मेरा है, अब मैं हूँ इस खजाने का मालिक। वह जल्दी से खजाने को उठाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने खजाने को हाथ लगाया, वह सारा खजाना एकदम गायब हो गया। पृथ्वी सिंह यह देखकर भौचक्का सा रह गया और तभी वहाँ पर वही महात्मा प्रकट हो गए जिनको सांप ने काटा था। पृथ्वी सिंह उनको देखकर हैरान रह गया और बोला, बाबा जी, आप तो वही है ना जिसको सांप ने काट लिया था? फिर आप यहाँ कैसे? और आपके आने से सारा खजाना कहाँ गायब हो गया? ये सब कैसे हो गया? बेटा, मैं वही हूँ। मुझे ही सांप ने काटा था, लेकिन तुमने मेरी कोई मदद नहीं की क्योंकि तुम बहुत ही स्वार्थी हो। तुम्हारे पास मेरी मदद करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था, लेकिन यहाँ का खजाना लेने के लिए समय है तुम्हारे पास।
आप कहना क्या चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ कि यह खजाना तुम्हें नहीं मिल सकता, क्योंकि तुम एक लालची इंसान हो और यह सब कुछ मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए किया था। मुझे किसी सांप ने नहीं काटा था, बल्कि वह तो तुम्हारी परीक्षा थी जिसमें तुम फेल हो गए हो। और उससे पहले जो आदमी धूप में पेड़ के नीचे बैठा मदद मांग रहा था, वह भी मैं ही था, जिसकी तुमने कोई मदद नहीं की। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दया भाव नहीं है और ना ही इंसानियत है। तुम्हारे अंदर सिर्फ लालच और मतलब भरा हुआ है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पत्थर की मूर्ति बन जाओ। महात्मा की बात सुनकर पृथ्वी सिंह गिड़गिड़ाने लगा और बोला, नहीं बाबा जी, ऐसा मत कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझसे भूल हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने भी तुमसे मदद ही मांगी थी, लेकिन तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दया नहीं आई, इसलिए अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी पृथ्वी सिंह पत्थर की मूर्ति में बदल गया और महात्मा जी वहां से गायब हो गए। तभी उधर से राजकुमार सूर्य सिंह भी उसी कुएं के पास पहुंच गया। कुएं के अंदर से रोशनी निकलते देखकर वह बहुत हैरान हुआ। वह सोचने लगा कि यह कैसा कुआं है? ऐसा कुआं तो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। तभी सूर्य सिंह की नजर उस आदमी पर पड़ी जो कुएं के पास बैठा हुआ था। सूर्य सिंह को देखकर वह आदमी बोला, यह एक रहस्यमय कुआं है। इस कुएं के अंदर सोना चांदी और हीरों का खजाना भरा हुआ है। इस कुएं के अंदर अनंत धन है। अगर तुम चाहो तो यह सारा धन तुम्हारा हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुएं के अंदर जाना पड़ेगा। मुझे माफ करना, मुझे इस समय इस धन से ज्यादा जरूरी मेरे पिता की परीक्षा है, जिसके लिए मुझे अभी आगे जाना है। मुझे किसी भी खजाने की जरूरत नहीं है। आप इस धन को निकालकर गरीबों में बांट दीजिए, जिसको धन की बहुत जरूरत है। सूर्य सिंह की बात सुनकर वह आदमी महात्मा के रूप में बदल गया। राजकुमार सूर्य सिंह ने उसको देखकर हैरानी से पूछा, बाबा जी, आप यहाँ कैसे, और ये कैसा करामत है? हाँ राजकुमार, मैं वही महात्मा हूँ। ये सब कुछ मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए किया था और तुम इस परीक्षा में सफल हुए। जाओ राजकुमार, तुम्हारी मंजिल तुम्हारे बहुत पास है। परमात्मा तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। सूर्य सिंह ने महात्मा की बात सुनकर उनका धन्यवाद किया और उनका आशीर्वाद लिया। फिर उसके बाद वह आगे चल दिया। थोड़ा आगे जाने के बाद सूर्य सिंह को वह गुफा नजर आई जिसके अंदर सोने की चिड़िया थी। सूर्य सिंह घोड़े से उतरकर गुफा के अंदर चला गया। अंदर जाकर उसे एक सोने की चिड़िया नजर आई। सूर्य सिंह सोने की चिड़िया देखकर बहुत खुश हुआ। वह आगे बढ़ा और उसने चिड़िया को उठा लिया और चिड़िया को लेकर गुफा से बाहर आ गया और फिर अपने घोड़े पर बैठकर वापस जाने लगा। तभी सूर्य सिंह ने सोचा कि यह सोने की चिड़िया तो मुझे मिल गई है, लेकिन बड़े भैया मुझे कहीं नहीं मिले। क्या भैया यहाँ आए थे या नहीं? अगर भैया यहाँ आए थे तो सोने की चिड़िया को क्यों नहीं ले गए? और अगर भैया यहाँ नहीं पहुँचे तो ये कहाँ चले गए? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गए? क्योंकि ये जंगल बहुत ही जादुई और करामतों से भरा हुआ है। यह सोचकर सूर्य सिंह वहाँ से जाने लगा। तभी वहाँ पर एक तोता आया और वह बोला, राजकुमार, मैं जानता हूँ आपके बड़े भैया कहाँ हैं। सूर्य सिंह तोते को बोलता हुआ देखकर बहुत हैरान हुआ। फिर सूर्य सिंह बोला, अरे तुम तो इंसानों की तरह बोलते हो। हाँ राजकुमार, मैं एक बोलने वाला तोता हूँ और मैं इसी जंगल में रहती हूँ। आप एक अच्छे इंसान हो और दूसरों की मदद भी करते हो, इसीलिए मैं भी आपका मदद करना चाहती हूँ। क्या तुम सचमुच मेरे भैया के बारे में बता सकते हो? हाँ राजकुमार, आपके बड़े भैया उसी कुएं के अंदर गए हैं जिसके अंदर खजाना है। तोते की बात सुनकर सूर्य सिंह सोचने लगा, इसका मतलब बड़े भैया लालच के कारण उस कुएं के अंदर चले गए हैं। लेकिन वह कुआं तो देखने में मायावी लग रहा था और वहाँ बाबा जी भी मुझे मिले थे। उन्होंने भी कहा था कि यह सब तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए किया था। कहीं बड़े भैया किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए? यह सोचकर सूर्य सिंह जल्दी से उस कुएं की तरफ चल दिया
उस कुएं के पास पहुंचकर सूर्य सिंह घोड़े से नीचे उतरा और जल्दी से कुएं के अंदर चला गया। जैसे ही राजकुमार सूर्य सिंह कुएं के अंदर गया, तभी उसकी नजर मूर्ति के ऊपर पड़ी, जिसका चेहरा बिल्कुल उसके भैया के जैसा था। राजकुमार सूर्य सिंह यह देखकर बहुत परेशान हुआ कि यह तो बड़े भैया लग रहे हैं, लेकिन यह सब कैसे हो गया? राजकुमार सूर्य सिंह ने भावुक होकर पृथ्वी सिंह की मूर्ति को हाथ लगाया। जैसे ही उसने मूर्ति को हाथ लगाया, पृथ्वी सिंह अपने असली रूप में आ गया। अपने को ठीक ठाक देखकर पृथ्वी सिंह बहुत खुश हुआ और बोला, मैं फिर से इंसान बन गया। मैं ठीक हो गया भाई, मैं ठीक हो गया। लेकिन तुम्हारे हाथ लगने से मैं मूर्ति से वापस इंसान कैसे बन गया? तभी एकदम से वही महात्मा प्रकट हुए और बोले, क्योंकि सूर्य सिंह एक नेक दिल, दयालु और सच्चा इंसान है, इसके स्पर्श से तुम वापस इंसान बन गए हो और मैंने तुम्हें पत्थर की मूर्ति एक सबक देने के लिए ही बनाया था। महात्मा की बात सुनकर पृथ्वी सिंह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दीजिएगा बाबा जी। आज से मैं भी एक सच्चा और नेक दिल इंसान बन के दिखाऊंगा और ना ही कभी किसी के साथ धोखा करूंगा, ना ही लालच में पड़ूंगा। महात्मा ने उसको माफ कर दिया। फिर उसके बाद पृथ्वी सिंह ने सूर्य सिंह से कहा, छोटे भाई, तुम भी मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे साथ भी धोखा किया था। तुम्हें पेड़ के नीचे सुलाकर मैं सोने की चिड़िया लेने के लिए चल गया था ताकि मैं राजा बन सकूं। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि धोखा करके कभी भी कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। जो मनुष्य दूसरा का भला करता है, परमात्मा उसका ही भला करता है। उसके बाद दोनों राजकुमार वहां से वापस चले गए। राजमहल में पहुंचकर दोनों राजा के पास पहुंचे। महल में पहुंचकर सूर्य सिंह ने सोने की चिड़िया अपने पिता को दे दी। उसके पिता ने चिड़िया ले लिया और छोटे राजकुमार सूर्य सिंह को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है कि तुम इस परीक्षा में सफल हुए, लेकिन इस बात का अफसोस है कि मैं तुम्हें उस खतरनाक जंगल में भेजा जहां तुम्हारी जान भी जा सकती थी। लेकिन इस राज्य पर वही राज कर सकता है जिसके अंदर दया, भाव, विवेक और समझदारी हो, और तुम इस परीक्षा में सफल हुए हो। उसके बाद राजा प्रताप सिंह ने अंदर के कक्ष में आवाज लगाई, गुरुजी, आप बाहर आ जाइए। जैसे ही गुरुजी बाहर आए तो राजकुमार पृथ्वी सिंह और सूर्य सिंह दोनों उन महात्मा को देखकर चौंक गए, क्योंकि यह वही महात्मा थे जो उन्हें जंगल में हर पल कदम कदम पर मिले थे। दोनों राजकुमारों को हैरान परेशान देखकर राजा ने कहा, बेटा, गुरुजी को मैंने ही वहाँ भेजा था और मैं चाहता था कि तुम दोनों में से कोई इस राज्य का राजा बने जिसके अंदर सभी तरह का गुण हो, जो कभी मुसीबत या परेशानी में घबराए नहीं और हमेशा अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करे। मैं तुम दोनों में कोई फर्क नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने गुरुजी से कहा। फिर गुरुजी ने मुझे इस परीक्षा का सुझाव दिया जो मुझे अच्छा लगा। तुम्हारे साथ जंगल में जो कुछ भी हुआ वो सब इस परीक्षा का एक हिस्सा था और मुझे खुशी है कि राजकुमार सूर्य सिंह इस परीक्षा में सफल हुए। उसके बाद राजा ने राजकुमार सूर्य सिंह को राज्य का राजा घोषित कर दिया। दोनों राजकुमार अब सारी बात समझ गए थे। उसके बाद सूर्य सिंह उस राज्य का राजा बना और उसने अपने स्वभाव के अनुरूप ही लोगों का बहुत भला किया। उसके बाद वह सभी खुशी खुशी रहने लगे।